ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जहाँ पर आपको शिव पिता की ज्ञान मुरली, अव्यक्त मुरलियाँ, आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती हैं, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अभी हमारी 1972 की अव्यक्त मुरली सीरीज़ में मुरलीस चल रही हैं। आज जो मुरली हम लोगों को स्टडी करनी है वो है 2 अप्रैल 1972 की मुरली है। ये 2 अप्रैल की मुरली, जिसका टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। अब बाबा इस मुरली में हमें क्या बता रहे हैं कि भाई आपको महिमा योग्य बनना है तो कैसे बन सकते हो। तो बाबा ने कहा देखो, उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है कि भाई आप उपराम हो गए हो या फिर साक्षी। तो जो अभी तक नहीं समझते थे कि उपराम क्या होता है, तो उपराम का अर्थ ये कि आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े, और ना पड़े इसका मतलब ही क्या है, साक्षी हो जाना। तो बाबा ने कहा ये 2 बातें ध्यान में रही कि मैं एक तो महान आत्मा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं महान आत्मा, और दूसरा इस सृष्टि में या इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। अब जो मेहमान होगा, खुद समझ के देखो, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि कौन से कमरे का पेंट अच्छा नहीं हो रखा, कौन से रूम में लाइटें नहीं है। मेहमान आता है, कुछ दिन के लिए आता है, रहता है, रुकता है, चला जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसका वही है ना कि उसको बसना थोड़ी ना उधर। तो इस सृष्टि पर आप बसने के लिए नहीं आए हो, तो इतना अपनी बुद्धि के विस्तार को मत बढ़ाओ। आप यहाँ पर मेहमान हो, तो महान और महान आत्माएं हो कि इस कल्प की सबसे ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं। बाबा क्या ब्राह्मणों को टाइटल देता है कि तुम तो इस कल्प की सबसे ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हो। तो अपने टाइटल को याद रखो, महान है और मेहमान है। नेक्स्ट है, संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन कर के चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट जो होगी ख़त्म हो जाएगी। यानी मोह, जिनको मोह की इतनी रगें हैं, वो अपने आप को चेक कर लो, अपने संकल्पों को चेक करो कि भाई मेरे संकल्प महान हैं। महान संकल्प कौन से होंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए। आज सब्जी कौन सी बनाऊँ, आज मेरे बेटे ने खाना खाया है नहीं खाया, आज वो कहीं किसी के साथ घूमने तो नहीं चला गया, कहीं उसने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया, ठीक है। पति की क्या सेवा करूँ, पति के पास फ़ोन नहीं करा, या फिर समझिए कि अच्छा अभी तो बर्तन धोने, मतलब जॉब पे जाना है। ये महान संकल्प है? पूछो अपने आप से। महान संकल्पों में और साधारण संकल्पों में, ये आपके डेली रूटीन के काम काज के और ये इधर उधर के संकल्प हैं। महान संकल्प होंगे विश्व के कल्याण अर्थ, आत्मा के कल्याण अर्थ, दूसरों का भला कैसे करूं, ये जीवन किसी और के काम कैसे आ जाए, कैसे मैं दूसरी आत्माओं का भी उद्धार करूं, कैसे मैं अपना उद्धार करूं, कैसे मैं आत्मा अपनी सोल जर्नी के ऊपर आगे बढ़ूं, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लेकर आऊं, क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर, क्या क्या उन चीज़ों के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कहाँ से उन चीज़ों का मैं पता लगाऊं कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये कहलाते हैं आपके कौन से महान संकल्प। तो जी ऐसा ही करके चलोगे और मेहमान बन के चलोगे तो अटैचमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी, ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। देखो इस ज्ञान में आते ही ना बाबा को सब ने जिस दिन दिल से बाबा कहा था और इस ज्ञान को समझ लिया था ना, तो ये तन भी अर्पण कर दिया था। बाबा पूछते हैं कि इसको अर्पण कर दिया या अभी भी मेरा समझती हो। और इस ब्राह्मण जीवन को बोला जाता है मरजीवा जन्म। मरजीवा जन्म का अर्थ जानते हो होता क्या है, कि ये जो तुम्हारा पुराना जन्म था ना, जो भी तुम्हारा नाम रूप था, मरजीवा जन्म होता ही वो है। आप इस पुराने शरीर और जो भी आपका देह का नाम रूप, वो सारी चीज़ों से मर करके एक नया जन्म मिला है आपको, ईश्वरीय जन्म। क्योंकि जिस जन्म में थे वो था कलयुग, और अभी आप बैठे हो संगम पर। तो जिस घड़ी से आपने ईश्वरीय जन्म ले लिया ना, उसी घड़ी से ये समझ लो उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये आपका अंतिम जन्म है और ये ईश्वरीय कर्तव्य के लिए मिला है आपको। ये सांसारिक चीज़ें भोगने के लिए नहीं मिला, आपके ये रिश्ते, ये कर्म काज, ये सब पूरे करने के लिए। तो या तो भगवान को अपना बनाते मत, और अगर बना लिया है ना, तो ये समझ जाओ ये जीवन किसके लिए और किसका है, उधार है आपके ऊपर।
ये हम सबके ऊपर उधार है ईश्वरीय जन्म मर जीवा। कर्तव्य करने के लिए जैसे बाप बोलते पाठ पर जाते हैं ना, तो तुम भी अगर इसको मेरा समझ लिया तो क्या याद आएंगी, सब बातें याद आएंगी। मेरा सबके साथ तो बहुत कुछ हो जाता है ना, तो मेरा पन ही ख़त्म करके उसके फिर साथी भी ख़त्म हो जाएंगे, उपराम हो जाते हैं। और ये जन्म मिला है बाबा ने तुम्हें दिया है, ये हकीकत है। क्योंकि ज़िंदा रहते ही आप एक बार में ना एक ही जन्म ले सकते हो। और देखो कितनी वंडरफुल और मज़े की बात है कि संगम युग का ना ये लास्ट जन्म ऐसा है जहाँ एक ही शरीर के अंदर आपको 2 जन्म मिलते हैं। और ये सच में हंसी मजाक वाली बात नहीं, क्योंकि जन्म के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि पहले मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके नया शरीर मिलता है, उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। लेकिन नहीं, ईश्वरीय औलाद के लिए ये आपका जन्म ब्राह्मण जीवन है। तुम जिस भी कास्ट के थे, जो भी थे, जैसे तुम चेंज होकर ब्राह्मण, क्योंकि आपने उस धर्म को अपना लिया। एक्चुअल में उस धर्म के लिए जो जो नियम कायदे हैं वो लागू होते हैं, उन सबको अपना लिया, तो फिर आपका जन्म, आपका एक तरीके से स्थान वही रहता है, शरीर भी वही रहता है, लेकिन नाम रूप देश काल हर चीज़ नई मिल जाती है आपको। इसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे सब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बाबा ने एक चीज़ और बताई। शिव भगवान वाच कि पास विद ऑनर, लास्ट सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, पास विद ऑनर। पास तो होंगे लेकिन ऑनर के साथ, सम्मान के साथ। वो नहीं कि थप्पड़ लग के जा रहे हैं, 2-4 चाटे या धर्मराज आंख दिखा के जा रहे हैं, नहीं। पास विद ऑनर कितनी आत्माएं बनती है, बस 108 ही बनती हैं, ठीक है, 8। तो यहाँ पर बाबा ने क्या कहा कि ये बनने के लिए सब द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। कि देखो बाबा क्या कहते हैं, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, ठीक है, दूसरे तुमसे संतुष्ट, और तीसरा क्या, इस ड्रामा से संतुष्ट, ठीक है, ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट। तो ये 3 बातें हो जाती हैं कि खुद से भी और दूसरों से भी, दूसरे भी सर्टिफिकेट दें और परमात्मा तुम्हें दे, तो तभी तुमको पास विद ऑनर का टाइटल मिल सकता है। नेक्स्ट है, जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। अब खुद देखो, जो आत्मा आपका सहयोग नहीं कर रही है, जो कर ही नहीं रही है, उसको सहयोगी बना देना, इसमें होती है कुछ, हाँ भाई, महावीरों वाली बात। अब जो है ही आत्मा शांत सी बेचारी, उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो या थोड़ा सा कुछ कहते ही वो आपकी हर बात मान लेती है, या फिर उसको जैसे भी इमोशनल करके, जो भी करके बेचारी वो सारी चीज़ें मान ही लेती है, तो उसके लिए थोड़ी ना महानता कहलाई जाएगी। महानता तो वो है जो तुम्हारा कोई मानता भी ना हो एक बात और वो जाके मान जाए, उसको तुम मना दो, उसी को तो बलवान कहा जाएगा ना, महावीर कहा जाएगा। तो सेम यही है कि कितना ही तुम्हारा असहयोगी हो, सहयोग की शक्ति से तुम किसी को भी अपना बना सकते हो, ठीक है जी। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धरती देखकर, समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय न होगा व धरती ठीक ना होगी, फिर भले कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फल नहीं निकलेगा। जो लोग खेती करते हैं एग्रीकल्चर में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। बाबा ने कहा कि इसी रीति, इसी तरह से ज्ञान के पॉइंट्स या शिक्षा या युक्ति देनी है ना, तो धरनी और समय को देख कर देना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो पहले तो, कि भाई वो आत्मा लेने लायक है भी या नहीं है। ये आत्मा तो बैठी है गुस्से में एकदम, और जाके तुम उसको अपना फालतू का ज्ञान सुनाओगे एक तरीके से, तो कहाँ तुम्हारी वो सुनने वाली है। वो क्या कहेंगे कि जाओ, हमें नहीं सुनना तुम्हारा ये ज्ञान, ले जाओ इसको इधर से साइड। और उसको देखो क्या ग्रहण कर सकती है क्या नहीं, और समय देखो, तब उसको शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है, और देगा ज़रूर, क्योंकि ये परमात्मा का बीज है। ये कोई भी बीज खाली नहीं जाता है, कोई भी बीज अनप्रोडक्टिव नहीं है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे आया, चैनल को लाइक कर सकते हैं। बाकी प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। थैंक यू सो मच।